तो यहां तो तीन तीन संबंध हैं। आज अर्जुन जब द्वारिकापुरी आए तो आते ही आज अर्जुन थके होने के कारण नींद आ गई। आज थक क्यों गए? क्योंकि आज उल्टी गंगा बही है। बोले उल्टी गंगा कैसे? बोले आज तक भगवान अर्जुन के रथ को चलाते थे, लेकिन आज पहली बार अर्जुन रथ को चला करके भगवान को प्रेम पूर्वक बिठा करके द्वारिकापुरी लाए हैं। इसलिए थके होने के कारण आज जाकर के नींद आ गई। और अर्जुन 1-2 महीने नहीं 7 महीने तक द्वारिका में रुके। और धीरे 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 ये बालक ये बड़ा होते जा रहा है। ये बालक धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। और इधर एक दिन युधिष्ठिर महाराज के मन में एक बात जगी कि अर्जुन जब भी द्वारिकापुरी जाता है ना, वो तो हम लोगों को भूल ही जाता है। देखो 7 महीने बीत गए, लेकिन 7 महीने बाद भी याद नहीं आ रही है। और इधर अर्जुन द्वारिकापुरी में जब थे तो द्वारिकापुरी में एक घटना घट गई। भगवान समय समय पर अपने पुत्रों को शिक्षा देते हैं कि बेटा मैं भगवान हूं, तुम मेरे पुत्र हो, समाज में तुम्हारी इसी बात को लेकर के प्रतिष्ठा है। लेकिन जानते हैं भगवान के पुत्र थोड़े उद्दंडी स्वभाव के थे। जरूरी नहीं कि पिताजी अगर सदमार्ग पर हैं तो बच्चे भी सब सदमार्ग पर ही निकले, कोई जरूरी नहीं है। एक दिन बच्चों को बुला करके समझाया कि बेटा तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा है, इसी वजह से लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं। बेटा जीवन में कोई भी अपराध करना, लेकिन संत ब्राह्मणों का कभी अपराध मत करना। यदि तुमने संत ब्राह्मणों का अपराध कर दिया तो समझ लो मैं भी तुम्हें, भगवान होकर के भी मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि संत मेरा अपना हृदय है। बच्चों ने बात को गंभीरता से नहीं लिया, वन में चले गए, संतों का अपराध कर दिया, पूरे यदुवंश को श्राप मिल गया। बलराम जी शेषनाग बन करके क्षीर सागर में चले गए और भगवान की आंखों के सामने पूरे यदुवंश का विनाश हो गया। यह सब अर्जुन की आंखों के सामने हुआ है। अर्जुन कृष्ण पत्नियों को लेकर के आ रहे थे, भीलों से युद्ध हुआ और उनकी पत्नियों को छुड़ा करके ले गए। अर्जुन का गांडीव काम ना आया उस समय, क्योंकि अर्जुन का गांडीव भी जब तभी तक काम आता था जब तक भगवान थे। अर्जुन आज उदास होकर के जब पहुंचे हैं अपने घर, द्वार पर खड़े खड़े बिल्कुल उदास भाव से युधिष्ठिर की नजर पड़ गई। अरे अर्जुन आ गया। अर्जुन देख बात यह है कि जब तू द्वारिका चला जाता है ना, तो तू सच बताऊं तो तू बिल्कुल हम लोगों को भूल ही जाता है। और भूलेगा भी क्यों? भूलना तो स्वाभाविक है। जिसे भगवान की सन्निधि मिल जाए फिर उसे घर परिवार की कहां याद आती है।